कंसल्टेंट GI सर्जरी बत्रा हॉस्पिटल। ये एक पेशेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इराक से इनको लाया गया था। His weight was 230 kgs or something, 230 किलो के आसपास इनका वजन था। एंड ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, चल नहीं पा रहे थे ये। और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब थी उनको। हाई ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ था, जोड़ों में दर्द था, प्रोलैप्स डिस्क था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको उस वक्त ये थी कि वो उनके पाँव चलने बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ सम स्पाइनल प्रॉब्लम ही हैड। तो उस वक्त डॉक्टर्स को दिखाया गया, ये सब कुछ हुआ तो ये बोला गया कि काफ़ी हाई रिस्क है क्योंकि स्पाइन सर्जरी के लिए उनको उल्टा करना पड़ेगा। उनका नॉर्मली भी वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे और उनका BMI 70s में था, मेरे ख्याल से 76 या 78 BMI था। BMI एक टर्म होती है जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये हाइट और वेट, पेशेंट की हाइट और वेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी 35 के ऊपर BMI होता है उसके लिए सर्जरी एडुकेटेड होती है। अगर कोई भी साथ में कोई भी और इलनेस साथ में है, या 40 के ऊपर सिर्फ अगर वजन है उसका और 40 के ऊपर BMI है, तो ही हैज़ टू अंडरगो बैरियाट्रिक सर्जरी ताकि ही कैन अज्यूम अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। तो उनका BMI 70s में था। इट्स क्वाइट अ हाई BMI एंड क्वाइट अ हाई रिस्क पेशेंट ही वॉज। तो इन्हें सबसे पहले स्पाइन के लिए क्योंकि हाई रिस्क थे तो ये बोला गया कि इनकी बैरियाट्रिक सर्जरी करके इनका वजन कम किया जाए। और उससे फिर हमारे कॉन्टैक्ट में ये पेशेंट आए। साथ में इनको डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर था, इम्पोर्टेंस थी और बहुत सालों से डिप्रेशन में थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि अपना शरीर इतना बड़ा हो गया था, चलने में दिक्कत होती। तो ही वॉज शाई ऑफ गोइंग टू सोशल functions and all that, so he used to stay at home. तो इवेंचुअली हमने फिर जब देखा गया कि इनको ऑपरेट कैसे किया जाए, उनको लिफ्ट करने में हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी। सो इवेंचुअली वी प्लान्ड और एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के अंडर वी ऑपरेटेड अपॉन दिस पेशेंट। He had a very good weight loss. He was very compliant. That was one good thing about him, that he wanted to get back to life. वापस ठीक होना चाहते थे। तो we operated on this patient. He lost weight significantly. In the first 2 months when he was here, he lost before going back, he lost about 60 kgs of weight, which was quite significant. And usually इतना weight loss हमें नहीं मिलता, but the patient was quite compliant and he had to undergo multiple other things before he would be taken back. And now we have a follow-up of this patient of I think more than a year and a half. His last weight, what he sent to me on, he's in constant touch with us on WhatsApp because many times we need investigation जो follow-up में हमें चाहिए होता है। कई बार उनके dietary concerns होते हैं, उनकी diet भी अलग होती है जो patients बाहर से आते हैं। So we get in touch with our dietitian to tailor make diets for them. So last इनका weight 78.5 kgs था। So he lost significant amount of weight since then. And इवेंचुअली पहले जब आए थे तो तब हमें लगा था उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उनके घुटने बहुत ख़राब थे, बाकी चीज़ें बहुत ख़राब थी, बट वो सब चीज़ें इसलिए थी कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा था। जब एक बार उनका वज़न कम हो गया, सो विद द सेम नीड्स राइट नाउ वी हैड एट दैट टाइम हमने उनको बोला था कि आपको रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि वो वेट बेयर नहीं कर पाते थे उस वक्त। लेकिन जब उनका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ उसके बाद हमने देखा कि जस्ट बाय द स्पाइनल सर्जरी एंड द वेट लॉस सर्जरी ही इज स्टिल एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। So for him, it was altogether a life-changing experience which he experienced, and for us, he was one of the challenging cases. But it's just one another story amongst so many others patients which we have had who have undergone weight loss surgery with us. Thank you.